माता दी दोस्तों, माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। मित्रों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह क्लेश हमारे जीवन में हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को भी राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। क्योंकि ऐसा है, माँ दुर्गा की 9 देवियों की पूजा करना, यानी कि 9 कंजकों की, जो 23 अक्टूबर को, कुछ लोग 22 अक्टूबर को भी करते हैं। तो इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम है होती है। कन्या कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं माता आपके घर तक पहुंचती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी और नवमी में कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना चाहिए। उपहार आदि श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितनी भी सेवा हो सके उतनी ज़्यादा कन्याओं को हाथ जोड़ के उनके पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं और उनको माता को एक लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से कंजूसी ना करें। मित्रों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब घर में आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं, यानी कि मर्द मतलब कि आपके घर में आपका बेटा, आपका पति है, उनको ही पैरों को धुलवाना चाहिए कन्याओं के। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। मित्रों, फिर इसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पूड़ी कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूड़ियाँ तथा 3 रोटियाँ बनने वाले व्यक्ति के लिए दी जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूड़ी कभी भी ना रखें, लेकिन 1-2 करके पूड़ियाँ दे सकते हैं। इसमें 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले, जो भी आप बनाते हैं, लेकिन पक्का खाना होना चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूड़ी और छोले होते हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स वगैरह या पैकेट्स दे देते हैं और घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण आपके व्रत खंडित हो सकते हैं। अगर आपने देना भी हो तो आलू के चिप्स जो आप व्रत में खाते हैं या नमकीन है जो व्रत में खाते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं बनाते पक्का खाना और आजकल बच्चे भी नहीं खाते, इसलिए आप ये दे सकते हैं। माँ दुर्गा क्रोधित नहीं होगी। आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इसलिए आप सोच समझकर बच्चों को जो उपहार देते हैं वो देना चाहिए। और कन्याओं को अशुद्ध होने से कन्याओं को डब्बा बंद भी कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज़ तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई बार कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनता और मार्केट में से रेडीमेड लाकर लोग देते हैं। बिल्कुल ठीक है, देते हैं, आप 2 बिस्किट दो और जो आप व्रत के अंदर चिप्स बाज़ार से लाते हैं, डिब्बा बंद लाते हैं, वो दें। जलेबी खिलाते हैं तो शुभ नहीं माना जाता। मतलब ऐसा खाना जो लोग खिलाते हैं उनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि भी हो भी गई ना, घर में कोई बीमार या कोई मुसीबत आए तब वह ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो भूल कर भी ऐसा खाना बाहर से ना लाएं जिसके अंदर लहसुन प्याज वगैरह हो। आप अपने हाथों से भोजन बना कर आप प्यार से
उन बच्चों को खिलाएं, कन्याओं को खिलाएं, पूड़ी छोले हलवा खीर। माता के लिए अगर आप स्वयं भी अपने हाथों से भोजन नहीं बना सकते तो आप किसी से बनवा सकते हैं। मतलब आप अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप किसी से बनवा सकते हैं। हाँ, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि आप बाज़ार से जो चिप्स होते हैं और नमकीन होती है जो नवरात्रों में खाते हैं उनको आप दे सकते हो, जिससे माता रानी भी खुश हो। और पक्का खाना आप बनाएंगे तो माता रानी और भी खुश होगी। घर का पक्का खाना कन्याओं को। लेकिन एक और बात है, आप स्टील की प्लेट्स में ही खाना दें, क्योंकि प्लास्टिक प्लेट में जानवरों की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है जिससे वो अशुद्ध हो जाती हैं। इसलिए प्लास्टिक की कोई भी प्लेट ना दें। हो सके तो पत्तल में भी, जो पत्तल बाज़ार से मिलते हैं उनके अंदर दे सकते हैं, लेकिन आप प्लास्टिक में ये खाना कभी भी मत परोसें। अगर आप ये कंजकों को प्लास्टिक दे रहे हैं तो सोच समझें, क्योंकि इससे आपके व्रत खंडित हो सकते हैं। तो मैंने बर्तनों में भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन बना कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। बात है, अगर आप इस बार तो नवरात्रे शुक्रवार को नहीं आ रहे, किसी दिन ऐसा होता है कि शुक्रवार को नवरात्रे के पूजन आ जाता है, तो उस दिन माता संतोषी माता को खट्टी चीज़ें भी अर्पित नहीं होती, इसलिए माता को भी खट्टी चीज़ें नहीं देनी चाहिए अगर शुक्रवार का दिन आ जाता है। कन्याओं को अगर हम खट्टी चीज़ देते हैं तो घोर पाप लगता है और किया कराया सब बर्बाद हो जाता है। खट्टी चीज़ों से माता संतोषी आपको पता है रुष्ट हो जाती हैं और आपको श्राप भी दे सकते हैं, इसलिए नादान ना बने दोस्तों। तो भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर डालें, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक है। लौंग में नव दुर्गा का निवास माना जाता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग भी लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को दक्षिणा, यानी कि आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं तो उसके साथ लौंग भी अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग रख दें। इससे आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देगी। मित्रों, बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनती रहे। दरिद्रता, अगर आपके घर में दरिद्रता है उससे दूर होगी। तो आप खुश होकर दक्षिणा दें कन्याओं को। जितना आप देंगे आपके घर में उतनी ज़्यादा ही आर्थिक आपकी स्थिति स्ट्रॉन्ग बनेगी। कन्याओं को दक्षिणा के साथ सुंदर गिफ्ट देते हैं तो कन्याएं खुश हो जाती हैं। कन्याएं जब खुश होंगी तो माता रानी भी खुश होगी, क्योंकि छोटी कन्याओं के अंदर माता रानी खुद ही विराजमान है। शास्त्रों में बताया जाता है कि कोई भी लोहे की वस्तु भी नहीं देनी चाहिए, जिससे राहु आपकी कुंडली में आकर विराजमान हो जाएगा। इसलिए कन्याओं को कभी भी लोहे की चीज़ ना दें, तो अच्छा गिफ्ट दें, ताकि कन्याएं खुश होकर आपके घर में जय माता दा जयकारा बोल के जाएंगी तो माता भी खुश रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि पर अगर कन्या पूजते हैं तो ये बात औरों को ही बताएं, इससे भी आपको भी पुण्य मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माता दी। दिल खोल कर कमेंट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी आपके घर में खुशियाँ और भर देगी और आपकी झोली, हाँ, और जितनी भी मनोकामनाएं झोलियों से भर जाएगी। तो जय माता दी, एक बार जय माता जी ज़रूर बोलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता दी।